सब भाई बहनन का हमार राम राम। मेरे यूट्यूब चैनल म्यूजिक विद पूनम में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत बा। आज हम सुनाई भवानी मैया के एक बहुते मार्मिक कथा। ये कथा एक ठो बहुते दुखियारी लड़की पे आधारित बा। कथा में सुने जब महतारी बाप ना हैं तो भाई भौजाई बहन के साथे कौन व्यवहार कहन, अब अपने बिटिया के साथे कौन व्यवहार कहन और ओकर का परिणाम है। तो आप लोग ध्यान पूर्वक की मार्मिक कथा सुने और कमेंट करके बतावे कथा कैसन लाग। अगर कथा अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर दी है, कमेंट में जय माता दी जरूर लिख दी है और ज्यादा से ज्यादा शेयर करी है। चैनल वही ना सब्सक्राइब किए हो चैनल वो सब्सक्राइब करके घंटी बटन दबाए दी है, जौने से कि कोनो भी नया वीडियो हमारा आवे तो ओके नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंचे। और वीडियो अगर पसंद आवे तो एक लाइक जरूर कर दी है। तो एक बार सब प्रेम से बोला शान महारानी की जय। एक गाँव में एक गिनी बुढ़िया माई रहत रही। तो बुढ़िया माई के एक ठो बेटवा रहा, एक ठो बिटिया रही। बुढ़िया माई के पति देहांत बहुत पहले हो चुका रहा। उन्हें बुढ़िया माई अपने बेटवा बिटिया का अपन पाली जियाई खियाई और दोनों जने ब्याह शादी कर दी। तो बेटवा जोन रहा वो बड़ा रहा और बिटिया छोटी रही। तो बिटिया की शादी वही 1 साल पहले के रही, बेटवा की शादी 4-6 साल हो रहा। नाते सुन के बेटवा के एक ठो बिटिया भी पैदा हो चुकी रही। तो बुढ़िया माई बिटिया जब से ससुराल गए रही तब से वह को अपने मैके आए ना रही। तो बुढ़िया माई बहुत याद आवत रही अपने बिटिया के। एक दिन अपने बेटवा से कहिन कहिन भैया बहुत दिन हो गए तोहरे बहन के ससुराल गए, जाते एकदम लिया होते 4-6 दिन रह लेती हमरो साथे। हमरो तबीयत तबीयत ना ठीक रहा, बीमार रही थे, बुढ़ाए हो गई, कितना दिन चली कितना दिन न चली, तो जा लिया आवा एकदम मिल मिला ले। तो उनके बेटवा कहन कि हाँ माई सही कहा था, बहुत दिन तो हो गए ओका गए और हमरो से मिले बहुत मन कहत बा, तो हम कल जाब लिया के आओ। तो अपन उनके बेटवा गए और ससुराल में उनके सास ससुर से आज्ञा लेन कहन कि हम अपने बहन के 2-4 दिन खातिर लिया जाए चाहिए। तो उनके सास ससुर कहन भाई लिया जा कोनो बात नहीं ना। तो अपने बहन के लिए आए के आए और बहन जौने घरे में भी यही रही। तो बाप वो भाई रहा ना तो बहुत ज्यादा अमीर ना रहन, थोड़ा गरीबी रही उनके घरे में। ये है खाए पिए की व्यवस्था थोड़ी बहुत हो जात रही, बहुत अच्छा ना होत रहा लेकिन रूखा सूखा खाए के मिल जात रहा। लेकिन वही उतने में वह अपन संतुष्ट रहत रही और वह औसान मैया के बहुत बड़ी भक्त रही। जो बुढ़िया माई बिटिया रही वह औसान मैया के बहुत पूजा पाठ करत रही। वैसे तो सभी देवी देवता पूजा पाठ वह करत रही और बहुत दानो धर्म करत रही जितने में रही। उनके पास ज्यादा कुछ ना रहा लेकिन केहू को अपने द्वारे भूखा पियासा ना जाए देत रही, सबका इज्जत सम्मान करत रही। तो भैया गए उनका लिया के आए। अब जब लिया के आए तो पहले दिन तो भाई सब बहुत अच्छे से रहा। महतरियो तो देखी तो प्रसन्न हो गई एकदम, बहुत दिन के बाद अपने बिटिया का हाल चाल पूछी, बिटिया का हाल चाल बा ससुराल में कैसे का व्यवस्था बा। अब बिटिया सोचे कि अब हम बताए देव कि हमारे घरे में गरीबी बा, तो हमार महतारी वैसे बीमार चलत है और चिंतित हो गई है और बताए कोनो फायदो ना बा, ससुराल की बुराई करब कोनो अच्छी बात तो है ना। अब जवन बा ससुराल हमार हुआ हमार घर बा। तो बिटिया बड़ी समझदार रही है, नाते सुपने महतारी कुछ ना कहे कि हमारे घरे में गरीबी बा। लेकिन भाई भौजाई अच्छे से जानत रहन कि इनके घरे में गरीबी बा। कहे भाई भैया जब आवत जात रहन तो देखत रहन कि का हाल चाल बा, अपने मेहरारू बतावत रहन और महतारी सुनो ना बतावत रहन, महतारी चिंता होए। तो नाते बिटिया कुछ बताई ना, कहीं माई बहुत बढ़िया बा, सब बहुत आराम से हम रही थे, पर परिवार भी सब अच्छा बा और खाए उपयोग कोनो दुख ना बा। तो परिवार तो सही मन का अच्छा रहा लेकिन भाई गरीबी रही। तो महतरियो जब सुनी कि हमार बिटिया बहुत सुख से रहा था तो बहुत प्रसन्न भई। सब महतारी है चाहती कि हमार बिटिया ससुराल में बहुत सुखी रहे, तो बहुत प्रसन्न भई। और ओकरे बाद जब बिटिया कहीं कि अब 2 दिन 3 दिन बीत गए तो कहीं कि अब हम फिर पहुंचवाए दे हमरे ससुराल में। तो महतरिया कहीं बहनी अब आए हो तो 4-10 दिन महीना 15 रह हमरो साथे, कहा है कि हमार तबीयत बहुत खराब चलत बा, अब हम कितना दिन जी कितना दिन न जी। एह नाते से हम सोचा थे कि कुछ दिन तू हमरे साथे रह ले तू। तो बिटिया भाई भावुक हो गई, उन्होंने सोची बात तो माई सही कहत बा, अब का जनी कितना दिन तक माई जिए कितना दिन न जिए, तबीयत भी खराब रहत बा, तो ले आवा हम रुक ही जाई। तो कहीं ठीक बा माई हम रुक जा, हमार परिवार वाले अच्छा है कुछ ना कही है। तो अपन रुक ही गई। अब वह रुक गई तो भौजइयो तो बहुत खला, काहे से भौजइयो तो सोचत रही कि 2-4 दिन खातिर आए हैं चली जाई है, कोनो बात ना बहनाते पहले ना कुछ कही। अब जब वो रुक गई तब वो बहुत उनका परेशानी है कि अब ये तो रुक गई है, यही रही है यही खई है, अब अपन बड़ी दिक्कत ही उनका लागे लाग।
जबकि वो बहुत अच्छी रही, काम काज में भी हाथ बटावत रही, अपने महतारी की सेवा सुहित करत रही, और जितना अपने महतारी के प्यार करत रही उतने अपने भाई भौजाई भी प्यार करत रही, और भैयो भी करत रहे। लेकिन अब भौजैयो बार बार उनके मने में भरे, कहा अब तो यहीं रुक गए हैं, और देखा थे अम्मा का इनका कितना माना थी, कहूँ धीरे धीरे ऐसा न हो जौन धन संपत्ति बा खेत बाड़ी अम्मा के नाव बा इन्हीं के नाव लिख न दे। तो बेटा वो उनके बूढ़ा जौन रहे कहा अरे ऐसा ना बा, काहे परेशान हो। लेकिन बार बार उनका वे समझावे, कहा देखा थे हरदम उन्हीं के लगे रहा थी, और कुछ न कुछ वो पढ़ावत सिखवत रहा थी, यही मारा वो रुकिन बाटी बीमारी के बहाना कह के, नहीं तो वे चली जाती। अब वो बहुत गरीब है जनते है, सोचा था कि हम मिल जाए, बार बार भड़कावे लागिन, भैया के मने में भी आई गे। तो धीरे धीरे भैया जो रहे न अपने बहन से बोला चाल अब कम कही देहन, और भौजाई अपन अलग तरीके से उनसे बात व्यवहार करत रही, महतरियो से नाय बतावत रही, कहा महतरियो भाई एक जगह बिस्तरा पापन पड़ी रहत रही, वह देखते ना रही मार बेटवा पतो हमरे बिटिया के साथे कौन बर्ताव करत बा। अब बिटिया अपने महतारी के नाते ना कुछ बतावत रही कि हमरे माई दुख होए का करे हम बताई। धीरे धीरे ऐसे कुछ दिन के समय बीता, अब एक दिन बुढ़िया माई मृत्यु हो गई। अब बुढ़िया माई जब मृत्यु हो गई तो बिटिया भाई बहुत रोवे गावे लागे, निस्वार्थ भाव से तो सेवा करत रही महतारी, कोनो उनका लालच ना रहा जैसे भौजैया सोचत रही। जब उनका महतारी मर गई तो बेचारो भाई बहुत परेशान भई, बहुत रोवे गावे लागे। तो उनके भैया समझायन कहन कि काहे रोवत हो, अरे अम्मा मर गई बा तो कोनो बात ना बा, अब हम सब तो हइये है, चला तू पहले तोका तोरे ससुरे पहुंचाए आई, ओकरे बाद फिर तो हम आना पठौग ना। अब ये कुल समझायन गिरिया करम भय के बाद उनका अपने ससुरे पहुंचाए आयन। बहनियों भाई ससुरे में गई अपन राय लागे हुआ, लेकिन महतारी की याद उनका आवत रही। धीरे धीरे समय बीता, कुछ दिन सोची, कुछ दिन बाद की अब मैके वैके जात ना पावत है, बहुत दिन होई भाई। अब उन्हों मन कहत रहा कि महू जाई, सब जात रहा अपने नहीं है, लेकिन भाई भौजाई उनका पूछते ही आ रहे। उनके जौन भौजाई रहा है वो सोचत रही कि इतने गरीब है, कहूँ वही कुछ मांगे होंगे न लागे हमारा, उनका और ना लियावे चाहत रही। और भैया कब सोचबो करें तब उनका रख दे, कहा चुप रहा, उनका लिया हो गया तब वही कुछ न कुछ मांगे लगी है, कुछ बार ना गरीब उरीब है, और फिर हमार बेइज्जती हुए ना, उनके ढंग का कपड़ा बा ना लत्ता बा ना गहना ना गुड़िया, वैसे चली आवत भिखरनियन की ना, ऐसे तोहरो बेइज्जती बा हमरो बेइज्जती बा, जहाँ है ही पड़ी रहा जाए। तो भैया भाई अब उन्हें बात माने उनका लिया है ना, लेकिन उनके जौन बिटिया रहे वो अपने बुआ बहुत मानत रही, बहुत याद करे। अब का करे, कुछ कह ना पावत रही, जब महतारी बाप ना लिया आया पावत रहे तो भाई होकर कौन जोर चलत रहा। अब उन्हों संतोष मार के बैठ गई, जब महतारी ना बा तो हमार मैका खत्म, भाई महतारी से मैका होता, महतारी ना बाप रहा ना कि महतारी अब ना बा तो हमार मैका खत्म। संतोष मार के बेचारा अपन बैठ गई अपने घरे, अपन रह लागे जौन भी मिलत रहा अपन खाए पिए और माता रानी पूजा पाठ करे, हम अपन संतुष्ट रहत रही। धीरे धीरे समय बीता और जौन उनके भैया रहे उनके बिटिया रही है वो सयान हो गए, तो ओकर शादी खूब धूमधाम से कहन, खूब बढ़िया रिश्ता खोज के, खूब अमीर घराना में खूब दान दहेज दई के खूब शादी अच्छी कहन, ओहू सदियों में अपने बहन के ना बुलायन, यही मारा कि बेइज्जती होए, अब खराब शराब पहिर के आई है इनका काव बुलाई, और कहूँ दान दहेज देखें देत तो ललचियान जाए, यही मारा ना बुलायन। लेकिन भाई वे सुनी अनके भनके की भतीजी की शादी हुई गई, हम भाई हमार ना बुलाए, सपने अरे बेचारो रोए गाय की चुम मार ली कि अब हमार नैहर एकदम में छूटी बा, हमार भाई भौजाई हमका ना पूछत है। अब उनके भाई भौजाई अपने बिटिया जब बियाह कहन तब तो बड़ा प्रसन्न रहन कि बहुत अच्छे घर के है, लेकिन जब उनके बिटिया ससुराल गए तो उनका महान कष्ट सहाय परत रहा, बहुत दुखी रहत रही। ओकरे घरे में जो ओकर सास रही वो उपेक्षा करें, बातचीत ठीक से न करें उनसे, और उनका जो पति रहे उन्हों उपेक्षा करें, ठीक से बातचीत न करे, क्यों उनका कोनो ध्यान ही ना देत रहा, न ससुर न सास न नंद न देवर न जेठ न क्यों उनका क्यों मनता जानत ना रहा, खाली बेचारो घरे में काम करें और पेटे खाए परी रहे। और जैसे उनकर बियाह भरहा वो खूब शराब उराब पियत रहा, अपन जुआ खेले शराब पिए, और जितनी कुरीति गंदगी रही उतना कुल खराब आदत रही सब ओकरे अंदर में भरी पड़ी रही। ऐसे वो बेचारो बहुत चिंतित रहत रही, बहुत दुखी रहत रही। उनसे कमो करवावे, सब बहरो भेजे, पनियो भरे, लकड़ियों बीने, सब कुछ करवावे, जबकि उनके घर में सब कुछ रहा, कोनो चीज की कमी ना रही, संपन्नता रही। लेकिन
बस उनका परेशान करे के मारा उनके परिवार वाले ऐसे करत रहे। तो जो उनके पति रहन वो खुदे दुष्ट रहे, तो उनके घर वाले उनका वैसे परेशान करत रहे। अब बेचारो बहुत परेशान रहा है। अब एका जब सुने उनका महतारी बाप यानी कि जो बुढ़िया माई बेटवा पतो रहन तो बहुत कष्टित भयन। अब जब आवत जात रहन तो कबो कबो देखिन ले हमार बिटिया कौन रकम बा, लेकिन अब शादी कह चुका रहन, अब का करे कुछ कह ना सकत रहन और बहुत दुखी रहे। तो वैसे एक दिन उनका अपने बुआ बहुत याद आवे लाग, वैसे यार रोजे याद आवत रहा, एक दिन बहुत याद आवे लाग। तो सोची एक दिन चली अपने बुआ से मिली आई, लकड़ी उकड़े बिने जाते रही। तो अपन लकड़ी बिने खातिर निकली घरे से बताई के चली गई अपने बुआ के घरे। और जहाँ उनकर बियाह भरा जो गाँव में, वही गाँव से थोड़ा दूर पे एक गाँव रहा, वही गाँव उनकी बुआ के बियाह भरा। इतना जानत रही है तो गई अपन नाव गाँव पूछी, पता चल इनके घर कौन है। अपने बुआ घरे पहुंची तो देखी कि उनके बुआ और सानी मैया का पूजा करावे जात रहे। बृहस्पतिवार के दिन रहा और सास सुहागिन आई के अपन बैठी रही। अब उनके बुआ उनका देखी तो काफी दिन तो देखे भा रहा, लेकिन पहचान गई तुरंत। और उनके दशा देख के बहुत परेशान भई कि कौने फटे हाली स्थिति में बाटी ने, तो हम बहुत ज्यादा खराब स्थिति में हई। हमार भैया इतना दान दहेज दे के खूब बनकर भी शादी के रहन। देखी तो उनके अंतरात्मा बहुत दुखित भय, अपने भतीजी खातिर बहुत मानत रही, अपने भतीजियों भाई है। देखिए तुरंत बोलाई गलेस लगाई कहीं, बहनी ऐसन तोहार दशा काहे भवा, तू कैसे भाई हो, एकदम गरीबिन बनी हो, तोहार बियाह भैया इतना मेरे घरे कह रहे इतना दान दहेज दे के। उन्होंने अपने बुआ पकड़ के फूट फूट के रोवे लागिन, कहीं बुआ कुछ अच्छा ना आई बा, बहुत ज्यादा दान दहेज दे रहे। और हमार ससुराल वाले जो है दाने दहेज के लालची हैं और सब कुछ ले लेहन। इतना दान दहेज ओकरे बाद उनका कमे लाग रहा था, हरदम ताना मारा थे, हरदम हमका जली कट्टी सुनावत रहा थे। और जो हमार पति है हरदम शराब पिए थे, जुआ खेला थे, हमका मारा थे, पीटा थे। और हमरे साथे बड़ी बड़ी दुर्दशा बा, हमसे सब बहरों काम करावा थे, घरों काम करावा थे, लकड़ी बिने पठवा थे, पनियों भरे पठवा थे। आज हमरे त्योहार बहुत मोह लागत रही, लकड़ी बिने निकली रहे थे। हम कहे चली बुआ से मिली आई, लेकिन देखा थे तू कोनो पूजा उजा करे जात हो तो पूजवा कैला तो बाद में बतलाई जाए। तो बुआ उनके कहीं कहीं नहीं बहनी पूजा करे तो हम जात है, ऐसा करा कि नहाए वहाए हो, कहीं हाँ बुआ हम नहाए वहाए है सवेरे। तो कहीं कुछ खाए हो, कहीं नहीं बुआ खाए तो ना है, कहीं तो ठीक बा, ये सास सुहागिन तो आई गई, कोनो बात ना बा, तू ही बैठ जा। और सानी मैया पूजा होत बा, सास सुहागिन के अलावा तू अलग से ही बैठ के और सानी मैया के पूजा कथा ध्यान पूर्वक सुना। और सानी मैया तोहार सब संकट कटी है, जब तोहार संकट दूर हो जाए तब तुम सानी मैया कैसे दूर दूरिया चबो आए दे। और सानी मैया बहुत दयालु है बिटिया। तो कहीं अच्छा बुआ ठीक बा, तो अपन हूँ बैठ गई उन्हू और कथा पूजा होए लाग। अब जब कथा शुरू होए लाग तो अपन भतीजिया खूब रोवे लागी, खूब रोवे लागी। कहे से जौन कथा में होत रहा जान पड़त रहा जैसे कुल हमरे कहानी होत बा, उनका ऐसे लागत रहा कुल हमरे कहानी होत बा, हमारे विपत्ति है ही कुल। तो अपन खूब सुनी और सानी मैया प्रार्थना की, हे माता रानी हमारे परिवार को सुधार दे, धन दौलत कुछ कमी ना आए, लेकिन परिवार हमारे इतना खराब बा, उनके सबके बुद्धि सुधार दे। अब जब पूजा संपन्न हो गए तो जौन बुआ भीख मांगे रही अचरे में, वह प्रसाद अपने भतीजियों को दी। कहीं ला बहनी एका खा लिया और पानी पी लिया, माता रानी प्रसाद खा, जरूर तुहार भला होए। तो मलाई गुड़ चना अपन पेड़ा बर्फी जौन कुछ रहा अपन दी और खाई पी, वो अपन पानी पी, उनका बड़ी संतुष्टि मिली। तो कहीं बुआ अब हम चलब अपने घरे, कहीं की बहनी रुक जा, खाए पीला कुछ खाना पीना बनाए दे तब जा। कहीं नहीं बुआ अब देर हो जाए तो हमारे घर वाले हम फिर मरी है और ये नाते हम मजाएदा, इतना मिल लिए ये बहुत बा। तो कहीं के अच्छा ठीक बा, जब चलते हो ना मानत हो तो जा, लेकिन तू यही मसे तू एक चना उठाए ले, फुटेहरा ले ला, जहाँ माता रानी की पूजा भरा चौकी पे और जो सब चढ़ाए रहा चना फुटेहरा, तो वही मसे फुटेहरा दी कहीं ये ले और कल ले जाए के धैलू। जब तोरे घरे की स्थिति सुधर जाए और सानी मैया तोहार सब कुछ ठीक कर दी है, तब तू यह फुटेहरा मिलाई के और तुहू और सानी मैया दूर दूरिया चबा, उनका सारा विधि विधान बताए दी कैसे ऐसे और सानी मैया की पूजा होता है। कहीं ठीक बाबुआ ओ का ले ली और अपने अचरे में गठिया एक लेके अपने घरे गई, लकड़ी उकड़ी बीन के। अब लकड़ी बीन के अपने घरे गई और सानी मैया के इतनी कृपा कि देखी सबका व्यवहार बदला रहा, क्यों उनका ना डांटे बोले कि तू कहाँ इतनी देर तक रहो, यहाँ तक कि सवेरे निकल के रही भाई लकड़ी बीने। तो घरे उनके जौन सास रही, उनके जेठान देवरान रही, सब मिल खाना पीना भी बनाई डाले रही। अब उनसे कहीं दुल्हन आवा खाना खाए ला,
अब तुहू थक गो होबू, लकड़ी भी इनकी आए होबू। अब उनका बड़ा अचंभा भय करे, अवसानी मैया इतनी बड़ी कृपा कर दी तुरंत है हमरे ऊपर, हम अब तक काहे ना अवसानी मैया की विनती किए। तो फिर भाई उनका पता ना रहा, तो देखी सबका व्यवहार बदला रहा, तो बहुत प्रसन्न भाई और गई अपन खाई पी। और फिर धीरे धीरे सबका व्यवहार एकदम बदल गया। जो लकड़ी उकड़ी भी ने सब भेजत रहा वो ना करे देत रहा, घरे सब मिलजुल के काम करत रहा, क्या उनका जली कटी ना सुनावत रहा, सब कुछ अच्छा हो गया धीरे धीरे। तो एक दिन उनकर बाप आयन उनसे मिले। आज जब उनकर बाप आयन मिले तो देखें कि इनके घरे तो हालत बहुत बदला रहा, और हमार बिटिया बड़ी प्रसन्न बा अपन देखें। तो जाए अपने मेहरारू से बताएं। अब उनके मेहरारू बहुत प्रसन्न हो गए, तो कहीं जाते लिया लौती अगर विदा करते तो कहें ठीक बा। तो गए लिया के लेके आए भाई उनके घर से विदाई कराए, तो बड़े आराम से विदाइयो कहते ना, पहले विदाइयो दैयो ना को करते रहे। तो विदाई कह दे तो अपन लेके आयन अपने घरे आयन। तो महतरियो पूछे लागी कहीं बहनी ऐसा चमत्कार कैसे हो गए, अब तक तो तोरे घर वाले तोका इतना डाहत भूजत रहन, अब तोका ऐसा कैसे सब माने लागे। तब बिटिया बताई कहन कि हमारी ऐसे नैसन बात बा कि अवसानी मैया चमत्कार है। एक दिन हम ऐसे अपने बुआ के मुहान रहे, और हम बुआ से मिले खातिर चली गए लकड़ी बीने गए वही बहाना, और वह देखे अवसानी मैया पूजा बुआ करावत रही। तो उन्हें बुआ बताइन है कि ऐसे ऐसे कराए देबू तो तोहार सब भला हो जाए। हम वह पूजा में भी अवसानी मैया के शामिल के रही बुआ, और वह प्रसाद दी। जैसे हम प्रसाद खाए के मनौती मान के घरे आए, ऐसे देखे सबके व्यवहार बदला रहा, धीरे धीरे और बदल गए और सब अच्छा हो गए। और ओकरे बाद जब हमार सब अच्छा हो गए तो हम अवसानी मैया के पूजा के दुरदुरिया चबुआए, और तब से अब हम हर बृहस्पतिवार दुरदुरिया चबुआई थे। तो अब उनकर महतरियो बहुत अपन पछतानी ई पछतानी के देखा जौने नंदे के साथे हम इतना बड़ा दुर्व्यवहार करते रहे, जेका हम एक दिन लियाए ना बियाहे तक में ना बिटिया के बुलाए, और वह नंद हमार इतना सहायता की, हमरे बिटिया खातिर इतना मदद की, वो कबो ना आई की कि इनकर महतारी बाप मेरे साथे इसके काहे में इनके साथे भलाई करी। तो दोनों जने अपन दोनों प्राणी बहुत पश्चाताप केहन, और ओकरे बाद गए अपने बहन की यहाँ गए तो अपन भाई भौजाई देखी तो प्रसन्न बहुत हो गई। उनके मन में तनिके ही ना रहा कि सब हमका कबो ना पूछत रहे। बुलाई अपन बैठाई आदर सत्कार की, जो उनके घर में रहा पानी दाना पूछी खियाई पियाई, और कहीं भैया आज बहुत दिन के बाद दर्शन देहा तो सब हम बहुत प्रसन्न हो है। तो वह सब कहन कि हमें माफ कर दा बहनी, हमसे सबसे बहुत बड़ी भूल भय तोहार तिरस्कार के है, और तोहार भावना हम ना समझे। अब हम तोहका लियावे आ है, चला तू अपने मायके। बहनियों कहीं भैया हो महतारी मर गए तो मायका खत्म हो गए, अब कौन मायका। भाई जब कबो ना पूछन ते नाते से कहीं भैया कहन हे बहनी हमका माफ कर दिया, हमसे बहुत गलती भौजइयो बहुत माफी मांगे लागी, छान छान गोड़े गिरे लागी, कहीं हमसे बहुत बड़ी गलती हुई कि अपने बिटिया कितना दान दहेज दे के बियाह शादी किए, और हमरे एक कर्म का फल रहा कोका ऐसा परिवार मिला कि डाहत भूजत रहा, और तोहरे नाते से हमार बिटिया सुखी हुई बा। अब हमार आँख खुल गई बा, जौन गलती भूल हमसे सबसे भाई बा हमका माफ कर दा। बहनियों कहीं भैया हम तो कब का माफ कर चुकी है, और हमें एक कोनो एतराज ना बा। कहें तब चला हमरे घरे तब हम जानब, कहें कि ठीक बा समय आए तो फिर चलब, अब भाई हमारे पास समय ना बा। तो कहें ठीक बा भाई, फिर भाई भौजाई लौट गए, और अवसान माता जैसे उनके कृपा की उनके ऊपर वैसे सबके ऊपर करें। एक बार सब प्रेम से बोला अवसान महारानी की जय।